आज प्यारे बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है ना। बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, इंटरेस्ट से। ऐसे नहीं काम चलाओ, चलो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं। बाबा को बहुत शौक है अपने बच्चों के लिए। बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? बाबा बोले, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करते हैं ना। बाबा ने कहा हमारी शुभ भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। बाबा कहते तुम्हें बाप से क्या मिल रही है? पीस प्राइज, शांति का पुरस्कार मिलता है, इनाम मिल रहा है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं ना। बाबा भी हम बच्चों को बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है। लौकिक रीति से कई बार ऐसा हो जाता है, पर सारी क्लासें तो नहीं पढ़ा सकते ना, तो अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा सबको कितना रुचि से पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत होनी चाहिए। रुचि माना इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई पढ़ने का। जितना इंटरेस्ट होगा उतनी प्राप्ति होगी। अगर सोचेंगे हाँ चलो बाबा की मुरली सुननी है, काम उतारना एक है तो बाबा कहते प्राप्ति भी उसी अनुसार होगी। तो भक्ति में भी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तिन देखी तैसी। तो बाबा यही कहते हैं बच्चों को क्या करना है? बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं ये क्या है? ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा है? बस सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। कभी कभी किसी किसी के मन में आ जाता है ये बात कि बाबा क्या फालतू में चक्कर लगाना, आओ परम धाम जाओ फिर नीचे आओ, इससे तो छूट जाए, बैठ जाए ऊपर ही।
तो जब देखते हैं यह तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा ख्याल क्यों रचा जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे सोचते हैं भगवान तुमने ड्रामा ऐसा क्यों बनाया, इससे तो छूट जाते, परम धाम में बैठे रहते, मोक्ष मिल जाता। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाबा कहते यह कभी हो नहीं सकता, कोई भी छूट जाए ये कभी हो नहीं सकता है। इससे तो मोक्ष, बाबा ने कहा बच्चे मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती है। आत्मा में अविनाशी पार्ट रुंधा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती, सब में पार्ट भरा हुआ है, ना ही कोई मोक्ष पा सकता। सब धर्मों वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए हैं हम कैसे 84 का चक्र लगाते। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के ज़रूर कम जन्म होंगे। बाबा कहते हैं जो शुरू में आएंगे वो 84 जन्म लेंगे, जो पीछे आएंगे वो कम लेंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया ज़रूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाप नए नए तरीके को देख फिर पुरानी पॉइंट से रिपीट करते हैं। फिर बाबा नए नए तरीके से पुरानी बातें रिपीट करते हैं ताकि बाद में आने वालों को भी क्लियर हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मना भव। बाबा कहते हैं गीता में भी लिखा है, शुरू में भी लिखा है, लास्ट में भी मन मना भव। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो, और धर्म वालों को तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। राजाई की बात नहीं है, एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है ना। बाबा ने कहा उसमें राजाई की बात नहीं है, पर ये बात तो मन मना भव की लिखी है। बाबा कहते हैं भारत में ही बाप आकर सुनाते और सबकी सदगति करते। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं, है ना। जैसे मक्का मदीना में बना हुआ है तीर्थ मुसलमानों के लिए, और क्राइस्ट के यादगार बनी हुई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी ऐसे बड़े शरीर छोड़ते हैं धर्म स्थापक ऊंचे पद वाले, तो उनके तीर्थ बनाते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। तो बाबा कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, तो हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं।
बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम में ले जाएंगे। बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। बाबा सबको क्या कर रहे हैं? दुखों से लिबरेट कर रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। वो भी एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए बिल्कुल दुखों से मुक्त कर देते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया, शिव बाबा के लिए थोड़ी ऐसी कहेंगे। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया फिर क्रियाकर्म करते हैं, यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता, क्रियाकर्म आदि की तो बात ही नहीं है। और सब मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं। शिव बाबा का थोड़ी कोई क्रियाकर्म किया जाएगा, बाबा का तो शरीर ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे उनके आने का तो पता ही नहीं चलता है, इसलिए क्रियाकर्म की कोई बात नहीं। बाप का तो क्रियाकर्म होता नहीं है ना, शरीर ले आत्मा जन्म ले मृत्यु को पाए तब तो क्रियाकर्म करे ना। उनको शरीर ही नहीं। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकारी नहीं रहती। मुक्ति में है वहाँ याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहाँ होती ही नहीं। भक्ति में भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनते हैं। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। अति व्यभिचारी का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा भटकने वाली, कभी कहीं कभी कहीं कभी कभी कहीं ऐसे, तो बाबा कहते हैं उसको अति व्यभिचारी कहते हैं। इसको रौरव नरक कहा जाता है, एकदम तीखे से तीखा नरक है। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे ना, खिदमतगार बहुत चाहिए। बाबा कहते हैं इतना बड़ा कार्य विश्व परिवर्तन का एक के द्वारा नहीं करते, तो बाबा सबको मददगार बनाते हैं। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। खिदमतगार किसको कहते हैं? किसको कहते खिदमतगार? हाँ है? क्या कह रहे? आप क्या कह रहे हो? आज्ञा पर चलने। हाँ, खिदमतगार माने सेवाधारी। यदि सारा दिन इन्हीं की खिदमत में लगे रहे ऐसे कह देते ना, माने इनकी सेवा पानी में लगे रहे। तो बाबा के हम सब क्या हैं? सेवाधारी बच्चे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी अपने अंदर में भावना होनी चाहिए कि हम कौन हैं? सेवाधारी हैं। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो तो सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितना रुचि से सर्व की सद्गति करते। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है ज़रूर। ये है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। नाम मान शान थोड़ी है यहाँ। बाबा कहते गुप्त रीति सारे विश्व का परिवर्तन कर रहे हो।
आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो। बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ये कम प्राइज है क्या? वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं वो शांति पुरस्कार लेते हैं, शांति थोड़ी हो जाती है विश्व में। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम वापसी ले रहे हैं विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना भारत हमारा ऊंचा देश है, तो कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा हम कैसे राज्य स्थापन कर रहे हैं? शांति से, बाबा की याद से। कोई हथियार से लड़ाई झगड़ा करके नहीं करते। दैवी गुण धारण करने हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा है कौन? ब्राह्मण है व देवता है यह भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम लिख दिए हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं। अम्बा दिखाए ना जगदम्बा, दुर्गा को 8 भुजा दिखा दी हैं। तो बाबा कहते हैं अम्बा को बहुत भुजाएं दिखा दी हैं। ऐसे तो है नहीं, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया। तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ तो भारतवासियों को कुछ पता ही नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। बाबा ने कहा बच्चे ये अंधश्रद्धा है, पता ही नहीं किसने स्थापन किया, कौन है, क्या है ना, बस लकीर के फकीर बनकर चलते जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते जैसी अंधश्रद्धा हो गई। अब 8 हाथ वाला कोई इंसान होता नहीं, 10 सिर वाला कोई इंसान होता नहीं ना, तो ये जो बना दी है इनका मतलब नहीं समझा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। तो बाप तो है ही निराकार, वो सदैव पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तो बाप तो एवर पूज्य है, यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाबा कहते अब मामेकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हमसो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते हैं शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। कहते मैं ही शिव हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो बाबा कहते ये भी तो जैसे अंधश्रद्धा हो गई ना। अब बाप ने करेक्ट करके बताया है। अब जज करो भक्ति मार्ग में राइट सुना या हम राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, सो शूद्र से फिर क्या बनते? ब्राह्मण बनते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये है हम सो का अर्थ।
तो अब हमसो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती हैं। विराट रूप का भी चित्र है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो शूद्र वर्ण है, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी नहीं समझते। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता है। बहुत दुकान निकल गए हैं, अब ये सब दुकान तो खत्म हो जाएंगी। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इसमें बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। बाबा कहते बच्चे वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है, नहीं तो ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है। ये क्या है? जैसे भारी भूल है। ब्रह्म माना रहने के स्थान को ही सब समझ लेना। तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी है। गति तो कोई कर ना सके, मतें तो अनेकानेक को मिलती हैं। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को ही चेंज कर देती है। बाबा कहते हैं यहाँ की इस समय की श्रीमत कितना कमाल करती है, सारी दुनिया का ही परिवर्तन कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है, यह भी बच्चे जानते हैं। दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बाबा को कहते हैं बच्चे बाबा हमें दिव्य दृष्टि की चाबी दे दो तो हम भी दूसरों को साक्षात्कार करा दें। तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा सारे खजाने देते, बच्चों को क्या नहीं देते? ये चाबी नहीं देते हैं। तो बाबा ने कहा बोला ये चाबी नहीं किसी को मिल सकती, उनकी एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूँ ना। शुरू में ऐसा हुआ ना, बाबा के पास कोई आया, उसने कहा अगर बाबा मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा दे तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी यज्ञ में दे दूँ ना। फिर उसकी इतनी प्रॉपर्टी थी कि बहुत सालों तक भी कई इतने बाबा के बच्चे उससे पालना में पल जाएं तो ख़त्म ना हो। पर बाबा ने कहा मैं थोड़ी कराता हूँ, ब्रह्मा बाबा थोड़ी करा सकते साक्षात्कार। साक्षात्कार कौन कराते? शिव बाबा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं नहीं लेता हूँ, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते, मिलता तो कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता कुछ भी। बस एक बारी देख लिया तो थोड़ी वैसे बन जाएंगे। अब स्कूल में पढ़ो नहीं, बस प्रिंसिपल को देख लिया तो थोड़ी कोई प्रिंसिपल बन जाता है। हाँ, सपना अलग होता है, साक्षात्कार अलग होता है। सपना तो नींद में होता है और वो जैसे ऐसा लगता है कि नींद में नहीं है, लेकिन होता स्वप्न मात्र ही है, पर वो नींद वाली अवस्था नहीं होती है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं कि कोई धन मिल जाता या निरोगी बन जाते, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। मनुष्य समझते हैं वो रहती है बैकुंठ में थी,
परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ। यह सब है साक्षात्कार। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा मैं महाराजा बनता हूँ। विनाश भी देखा है ना, इनको माना ब्रह्मा बाबा को बाबा ने शुरू में विनाश का भी साक्षात्कार कराया, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया, सतयुग का साक्षात्कार कराया। तो विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा। तब निश्चय बैठा, ओह मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा यह सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी तो यह सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है ना। क्लास आगे बढ़ गई। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। अपना भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा है ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझ। कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। बाबा ने कहा ड्रामा की अविनाशी अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझ। अब ड्रामा में जिसका फिक्स होगा उसको ही तो साक्षात्कार होगा ना, सबको थोड़ी हो जाएगा। अब कई बच्चे सोचते हैं बस एक बारी बाबा दिख जाए, एक बारी बाबा दिख जाए है, तो बाबा कहते वो तो पुरुषार्थ फिर व्यर्थ ही है ना। इसलिए बाबा ऐसे कहते हैं ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझ। कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना, व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने। फिर साक्षात्कार नहीं होता तो कईयों को संशय आ जाता है, तो संशय भी नहीं आना चाहिए। वरदान दिया बाबा ने एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव। बाबा बोले जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएंगी। सब संकल्प बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो ना। एकाग्रता बढ़ाने के लिए एकांतवासी बनो। इसका मतलब ये नहीं सारा दिन कमरा बंद करके बैठे रहो। हम तो एकांतवासी हैं, वो तो कोरोना ने करा दिया है सबको। लेकिन एकांतवास का मतलब होता है बुद्धि एक के अंत में लगी रहे। बस बुद्धि में व्यर्थ चिंतन न चले। कार्य अर्थ तो चिंतन चलाने ही है, परंतु बुद्धि ज्यादा व्यर्थ में न भटकती रहे। स्लोगन है एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना।
उससे क्या होता है, फिर दोबारा गलती होती है, तिबारा होती है ना। सिर्फ सोचते जा रहे हैं, प्रायश्चित कर नहीं रहे उसके लिए, तो परिवर्तन थोड़ी होगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ, है ना। पुरुषार्थ ऐसा पावरफुल करें जो सहज ही उस गलती का प्रभाव खत्म हो जाए, क्योंकि गलती अगर बार बार होती रहेगी तो वो पाप कर्म बन जाती है। पहली बार की तो क्या कहेंगे, पहली बार है तो गलती है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार करेंगे तो क्या बन जाता है, वो पाप कर्म बन जाता है। सारे हैं मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो, नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुभ भावना कौन सी है। बाबा बोले तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है, प्राइज लेना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को भोग लगाएंगे।